उसके बाद में हम लोग बात करेंगे एनपीके के बारे में। क्या है एनपीके? आज हर कोई बात करता है नत्र स्फुरद पलाश। तो एनपीके यानी नत्र स्फुरद पलाश है क्या? सबसे पहले तो नहीं। हम लोगों ने क्या किया है, हमारा जो निसर्ग है इसके अंदर एक बहुत अच्छा वरदान हम लोगों को दिया था हमारे भगवानों ने, हमारे जो ये सृष्टि बनाई इसने उसने, कि किसानों के लिए 76% नाइट्रोजन फ्री ऑफ कॉस्ट यानी बिना मूल्य उपलब्ध कराया था। पर और साथ में कुछ ऐसी मित्र जीवात हमारे खेतों में दी थी, हमारे निसर्ग में दी थी, जो आपको वो सारा का सारा नत्र खींच के, नाइट्रोजन खींच के आपके उत्पादन को बढ़ा सके, आपको किसी भी तरह के कोई भी यूरिया डीएपी डालने की जरूरत ना पड़े। एक उदाहरण के तौर पे मैं बोलूं तो हम लोगों ने सभी ने जंगल देखा है। जंगल में एक बारिश होती है तो सारा का सारा जंगल हरा भरा हो जाता है। ये हमारे खेतों में क्यों नहीं होता? जब ये प्रश्न आप खुद से करते हो तब आपको पता चलेगा कि सच में ऐसा हो रहा है। साथ ही साथ जितनी भी मित्र जीवात हमारी थी जो मिट्टी को नरम करती थी, जिसे हम लोग केचुए कहते हैं, वो भी दिन ब दिन कम हो रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, जो एनपीके है वो एक ऐसी प्रोडक्ट बनाई जो आपको आने वाले समय में आपका रासायनिक खाद का खर्चा, उर्वरक का खर्चा कम से कम 40 से 50% तक कम कर सके। वो कैसे? जब आप एनपीके इस्तेमाल करते हो तो इसमें मौजूद जो एज़ोटोबैक्टर पीएसबी और पोटैश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं, ये मित्र जीवात सबसे पहले तो आपके खेतों में चली जाती है और मल्टीप्लाई होती है। और ये क्या करती है, जो हवा में 76% नाइट्रोजन है उसे खींचकर जड़ों तक पहुंचाती है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन का खर्च आपका सबसे पहले तो कम हो जाता है। पी ये तत्व का गुणधर्म हमेशा से ये रहा है, ये दूसरे तत्वों के साथ में जुड़ जाता है और ये आपके पौधों के द्वारा शोषण नहीं हो पाता। तो इसे शोषण करवाने की प्रक्रिया, उसे उपलब्ध अवस्था में कराने की प्रक्रिया हमारा पी करता है। पी क्या करता है, वहां पर जाके जो तत्व पी के साथ में जुड़ गए हैं उसे दूर करके P2O5 इस अवस्था में लेकर आकर जड़ों के द्वारा उसका शोषण की प्रक्रिया को फास्ट कर देता है, एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से आपका पी का खर्चा कम हो जाता है। के जो ये तत्व है इसके बारे में अगर बात की जाए तो हमें देखने मिलता है कि इसका एक अजीब गुणधर्म है, इसे ऊपर रहना कभी पसंद नहीं है। कभी भी हम लोग के हमारी मिट्टी में देते हैं तो ये 1 मीटर नीचे जाकर बैठ जाता है, क्योंकि इसकी बल्क डेंसिटी ज्यादा है। तो ये ज्यादा होने की वजह से हमको देखने मिलता है कि चाहिए वैसे हमें रिजल्ट नहीं मिलते। तो जो के है वो क्या करता है, जो नीचे 1 मीटर गया के है उसे खींचकर ऊपर की तरफ धकेलता है, और हमारी जो जड़ें होती है वो ज्यादा से ज्यादा 1 फीट की होती है। पर जो 3 मीटर की बात की जाए तो यानी 3 फीट के करीब करीब वो हो गया। तो ये 3 फीट जो नीचे गया हुआ के है उसको अच्छी तरह से खींचकर जड़ों तक पहुंचाने का काम करता है, जिसकी वजह से आपका होने वाला खर्च जो के पे है वो कम हो जाता है। अभी अगर बात की जाए तो एनपीके की जो बोतल है वो सिर्फ 500 ml की है। बहुत बार प्रश्न आता है कि इतनी छोटी बोतल में कितने मित्र जीवात होगी। तो मैं अगर बात करूं तो हमारे सिर्फ 1 ml के अंदर 10 लाख बैक्टीरियाज है जो कंटिन्यू मल्टीप्लाई होते रहते हैं। जैसे ही हम लोग उसे खेतों में डालते हैं 4 दिन के अंदर ये करोड़ों की संख्या में पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी की उर्वरक क्षमता ये बढ़ती है और आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट देने में काम करता है। और साथ ही साथ आपका केमिकल खाद का खर्चा कम से कम 40 से 50% तक कम करने में मदद करता है। अभी ये बात की जाए तो एनपीके इस्तेमाल करने के लिए क्या क्या चीजें करनी है और इसका डोज क्या है। तो हम लोग बोलते हैं कि अगर आप एनपीके इस्तेमाल कर रहे हो तो 1 ml N, 1 ml P, 1 ml K 1 लीटर पानी में मिलाकर इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ इसको इस्तेमाल करने समय 2 चीजों का हमेशा हमें ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज कि जब भी हम लोग एनपीके इस्तेमाल करें उस समय सबसे पहले तो जो भी कंटेनर में हम लोग एनपीके बना रहे हैं उसको अच्छी तरह से धो ले और उसके बाद में ही
एनपीके का सॉल्यूशन जो द्रावण है वो बना के हमें इस्तेमाल करना है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज यानी 4 दिन पहले और 4 दिन बाद हमारे खेतों में किसी भी तरह की फर्टिलाइजर्स यानी उर्वरक हो, पेस्टिसाइड्स हो या फिर हर्बिसाइड्स हो, इसका इस्तेमाल नहीं करना है। क्योंकि जब ये मित्र जीवात मल्टीप्लाई होती है और उस समय अगर आप कोई केमिकल डाल देते हो तो उनकी मल्टीप्लीकेशन होने की प्रोसेस, उनकी बढ़ने की जो प्रक्रिया होती है वो कहीं कभी रुक जाती है और आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। इसलिए हम लोग कहते हैं कि 4 दिन पहले और 4 दिन बाद इसका इस्तेमाल नहीं करना है। अभी एनपीके इस्तेमाल करने के कौन से तरीके हैं या फिर किस माध्यम से हम लोग एनपीके हमारे खेतों तक पहुंचा सकते हैं। तो सबसे पहली मेथड यानी क्या, बहुत सारे किसान भाई आज गोबर खाद का इस्तेमाल करते हैं। गोबर खाद अगर की बात की जाए तो अगर आपके पास में 1 टन गोबर खाद है तो उसके अंदर आपको 25 से 40 ml एनपी और के ये लेने का है। अगर आप 40 ml लेते हो तो उसके साथ में आपको 5 लीटर पानी लेना है और उस पंप में उसको अच्छी तरह से मिला देना है, जो हमारा सादा स्प्रे पंप होता है। और उस ढेर के ऊपर अगर हम लोग उसको स्प्रे कर दे तो देखने मिलेगा कि सुबह वो बहुत ज्यादा नरम हो जाता है, उसमें से एक बहुत अच्छी खुशबू आती है, जो हम कहते हैं कि ह्यूमस की खुशबू। जब पहली बारिश होती है तो वो एक बहुत धीमी धीमी मिट्टी की सुगंध आती है, उस तरह की सुगंध आने लगती है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि उसके अंदर के जितने भी ऑर्गेनिक कार्बन्स है वो एक्टिवेट हो गए हैं। निसर्ग में का जितना भी नत्र है वो उस गोबर खाद में आकर जमा हो गया है। और जब आप ऐसी गोबर खाद का इस्तेमाल करते हो तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलने में मदद होती है। मेथड नंबर 2, जितने लोग नहरों से पानी भरते होंगे उन्हें क्या करना है कि एक अगर 200 लीटर का ड्रम लिया जाए, उसको एक नल लगा दिया जाए और क्या करना है, उसमें सॉल्यूशन जो तैयार किया है, अगर 200 लीटर का ड्रम है तो 200 ml N, 200 ml P, 200 ml ये 200 लीटर पानी के साथ हमको मिला देना है और उसको एक नल लगवा देना है। और जब हम लोग नहरों से पानी जब हमारे खेतों में छोड़ते हैं उस समय उस नल को हल्के से खोल देना है, ताकि पानी के माध्यम से ये सारी की सारी मित्र जीवात आपके पूरे खेतों तक पहुंच जाए और आपको आने वाले समय में अच्छे से अच्छे रिजल्ट दे पाए। मेथड नंबर 3, अगर आपके पास में नहरें नहीं है, कोई बोलेगा मेरे पास ड्रिप इरिगेशन की सुविधा है, तो ड्रिप इरिगेशन में हम लोग कहते हैं कि अगर आप ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से दे रहे हो तो उसके साथ में एक फर्टिगेशन टैंक नाम का एक उपकरण लगा होता है, जिसके माध्यम से हम तरह तरह के खाद हमारे खेतों में देते हैं। तो उस ड्रिप इरिगेशन के फर्टिगेशन टैंक की अगर बात की जाए तो 220 लीटर, 500 लीटर या 1025 लीटर के अलग अलग साइजेस में वो उपलब्ध है। अगर मैं 220 लीटर की बात करूं तो उसके अंदर 220 ml N, 220 ml P, 220 ml के आपको डाल देना है और उसके अंदर 220 लीटर पानी आपको दे देना है। और जैसे ही आप ड्रिप इरिगेशन शुरुआत करते हो तो सारी की सारी मित्र जीवात आपके खेतों तक पहुंचाई जा सकती है। अभी अगर कोई बोले कि मेरे पास में ड्रिप इरिगेशन भी नहीं है, नहरें भी नहीं है, अब मैं कैसे दे सकता हूं, तो हर किसान भाई के पास में अपना एक पंप जरूर होता है और अगर उस पंप का सामने का नोजल पूरी तरह से खोल दिया जाए तो हमें एक मोटी धार मिलती है। हमें क्या करना है, उस पंप के नोजल को पूरी तरह से खोलकर डायरेक्ट जड़ों के पास में इसको देना है, ताकि ये मित्र जीवात नीचे जाके अच्छी तरह से अपना काम कर सके। और जो भाई फलों की खेती करते हैं, ऑर्चिड्स में काम करते हैं, जैसे संतरे हो गए, कोकोनट हो गए और बाकी की कोई भी फलों की खेती, उसके अंदर हम लोग एक पानी का रिंग बनाया होता है जिसको कैरा कहा जाता है। तो जो 200 लीटर का ड्रम में हम लोगों ने द्रावण तैयार किया है, डायरेक्ट 1 लीटर के मग से लेके हमें उस रिंग के अंदर डाल देना है, ताकि ये मित्र जीवात नीचे जाके उस फल, उस आम के पेड़ को, संतरे के पेड़ को अधिक से अधिक मात्रा में एनपीके ये उपलब्ध करा सके और आपको अच्छे रिजल्ट मिले। एक चीज और हमेशा ध्यान रखनी है हमें कि जब भी फ्लावरिंग होती है, यानी जब फूल धरना की शुरुआत होती है, उस समय हमें नत्र को बंद कर देना है, क्योंकि नत्र क्या करता है, ऑक्सीजन को डिसॉल्व करता है, उसको वहां से कम करता है और जिसकी वजह से आपको देखने मिलता है कि फूल ये झड़ने की प्रक्रिया फास्ट हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो जब भी आपको दिखे कि फूल धारणा हो गई है, उस समय नत्र को
बंद कर देना है, ताकि आप, क्योंकि उस समय हमें वेजिटेटिव ग्रोथ यानी शाखाओं के विस्तार की कोई जरूरत नहीं होती। हमें जो मेन काम होता है वो पी और के का होता है। तो ये पी और के आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरह से उपलब्ध हो और ज्यादा उत्पादन देने के लिए आपका खेत सक्षम बने। और उसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि जो ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ, हरित क्रांति हुई, उसमें ऐसा क्या हुआ। आज अगर मैं किसानों से बात करता हूं, जब भी हम लोग मिलते हैं, बात करते हैं, तो आज हम लोगों के अंदर जंग छिड़ी हुई है। अगर मेरे बाजू का किसान 1 बोरी डीएपी डाल रहा है तो मैं 2 बोरी डालूंगा, क्योंकि मुझे ज्यादा उत्पादन चाहिए। पर असल में हो रहा क्या रहा है कि धीरे धीरे हमारे मिट्टी में इस क्षार की जो मात्रा है सिर्फ वही बढ़ रही है, और सारे के सारे पोषक तत्व ये जड़ों के माध्यम से शोषण नहीं कर पा रहे। तो एनपीके क्या करता है, आपके मिट्टी में जाकर ये जो भी तत्व मौजूद है उसको खींचकर जड़ों तक पहुंचाता है, जिसकी वजह से आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं।